इंदौर में पुलिस के द्वारा मादक पदार्थ की तस्करी और सेवन करने वालों पर लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और इसी के तहत राजस्थान से भारी मात्रा में आ रहे मादक पदार्थ और तस्करों को भी पकड़ा जा रहा है। इसी के तहत फिर एक बार 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 700 ग्राम मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स बरामद किया गया। पूरे मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी विनोद मीणा के द्वारा बताया गया कि पिछले दिनों पुलिस के द्वारा तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में मादक पदार्थ पकड़ा गया था। इसी कड़ी में आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई नाम सामने आए थे। इसे लेकर फिर एक बार कार्रवाई की गई। यह पूरा मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर सूचना के आधार पर पुलिस ने वसीम निवासी बड़ोदरा और जावेद निवासी डग राजस्थान के रहने वाले 2 आरोपियों के साथ ही एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि जावेद राजस्थान से मादक पदार्थ लेकर आया था और वसीम के माध्यम से इंदौर में इसकी तस्करी करने के लिए पहुंचा था, लेकिन सूचना के आधार पर आजाद नगर पुलिस ने घेराबंदी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिससे कुल 700 ग्राम मादक पदार्थ जब्त किया गया। पुलिस का कहना है कि मादक पदार्थ की तस्करी रोकने के लिए सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। इसे लेकर पुलिस पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। पिछले दिनों भी आजाद नगर पुलिस ने एक लखन गुप्ता पुलिसकर्मी को आरोपी बनाया था, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में राजस्थान से चलकर मंदसौर और मंदसौर से पूर्व प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी बढ़ रही है, वो काफी चिंता का विषय है। देखिए, जैसे कि आप सबको विदित है, थाना तेजाजी नगर के अंदर हमारे द्वारा 200 ग्राम एमडी पकड़ने का प्रकरण एक कायम किया गया था, जिसके अंदर शाहरुख पेट्रोल और विजय पाटीदार नामक व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जो एक मंदसौर का था। तो उस पूरे ही प्रकरण में जब हमने विवेचना करी और उसके इन्वेस्टिगेशन में जो फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस होते हैं जो हम डेवलप करते हैं, तो उसी के अनुक्रम में हमको एक और लाइन का पता चला जो डग बड़ौद से जुड़ती है। तो हमारे द्वारा उसमें जो आइडेंटिफाइड 2 व्यक्ति हैं, एक वसीम करके है जो बड़ौद से है और एक जावेद करके है जो डग से है, राजस्थान से। तो इनके विषय में हमें जानकारियाँ मिली थी, तो काफ़ी लंबे समय से हमारे द्वारा इनको ट्रैक किया जा रहा था। टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे भी इनके विरुद्ध जानकारी इकट्ठा की जा रही थी और काफ़ी लंबे समय से ट्रैक करने पश्चात कल हमको मुखबिर द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ये व्यक्ति थाना आज़ाद नगर क्षेत्र के अंदर एमडी जो इनका व्यापार है वो डिलीवर करने आ रहे हैं। तो हमारे द्वारा रात में इसी पूरे प्रकरण में घेराबंदी की गई और टीम को लगाया गया। तत्पश्चात जावेद और वसीम के द्वारा मूसाखेड़ी में रहने वाले एक व्यक्ति को 70 ग्राम एमडी सप्लाई करने के लिए रात के 1-1:30 बजे के आसपास ये लोग आए। हमारे द्वारा इनको जब पकड़ा गया तो इनकी जम्मा तलाशी के दौरान इनके पास से 70 ग्राम एमडी हमको जब्त हुई है और इस पूरे ही प्रकरण में हमने इन तीनों ही आरोपी को जब्त करके थाना आज़ाद नगर में एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं में मामला पंजीकृत किया है। कहाँ से लाए थे कुछ जानकारी? देखिए, डग से राजस्थान में जो डग क्षेत्र पड़ता है वहाँ से जो जावेद करके है उसके द्वारा ड्रग्स लाए गए और साथ ही साथ जो वसीम इसमें मिडल मैन था, जो बड़ौद का रहने वाला है, उसने फैसिलिटेट किया था। उसके द्वारा जब उस पर डिमांड आई ड्रग्स की तो उसने जावेद से संपर्क किया और जावेद ने एक अन्य सरगना जो इनका सबसे बड़ा सरगना है उससे संपर्क करके ये इस प्रकार ड्रग्स यहाँ पे सप्लाई करने के लिए लाए थे, जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। कहाँ का सप्लाई करते थे, कुछ जानकारी? देखिए, अभी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारे द्वारा थाना तेजाजी नगर में सर्वप्रथम इस पूरे चेन के विषय में गिरफ्तारी की गई थी। तो इस प्रकार अन्य भी और साक्ष्य आए हैं हमारे पास डेफिनेटली, जो पूरे इंदौर के अंदर एमडी ड्रग्स का व्यापार करते हैं और सभी की हमने सूची और सभी के विषय में एनालिसिस और सभी की ट्रैकिंग हमारे द्वारा जारी है। और जैसे कि उसी अनुक्रम में जैसे ये कार्रवाई हुई है, ऐसे आने वाले समय में आपको और भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। सर, जो पकड़े गए आरोपी हैं वो किसका संरक्षण था पुलिसकर्मी के? पूर्व की कार्रवाई में जो सामने आया था तथ्य, देखिए, पूर्व में थाना तेजाजी नगर में डेफिनेटली हमने पुलिसकर्मी के विरुद्ध कार्रवाई की थी, क्योंकि ये स्पष्ट है कि नशे के विरुद्ध पुलिस एकदम सीरियस है और एक ये ऐसी एक बुराई है समाज के अंदर जिसको ख़त्म करना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी भी है। तो उसी विषय में अगर इसमें किसी के प्रति कोई भी तथ्य अगर आएंगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो सब पे जो कार्रवाई वैधानिक है वो की जाएगी। Thank you.